दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, लेकिन रामायण की सच्चाई पर आज भी सवाल उठ खड़े होते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई धर्मावलंबियों का यह विश्वास है कि रामायण में घटित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं थी। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने रामायण से जुड़े 50 ऐसे स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं रामायण के कुछ जिंदा सबूत। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। ये वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 2, कोबरा हुड केव। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि ये रामायण कालीन गुफा है और ये गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 3, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले ये पत्थर मौजूद हैं। नंबर 4, हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। ये एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 5, रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों का नाम कुछ इस तरह है: उसानगोड़ा, गुरुलोपाथा, तोतुपोलाकांदा और वारियापोला। इन चारों में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। नंबर 6, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुसेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान तो नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया
ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। नंबर 7, लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों, सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 8, पंचवटी। दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटे थे। ये पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। नंबर 9, कोणेश्वरम मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी कराया था। आपको बता दें कि ये दुनिया का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। बता दें कि इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। नंबर 10, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वो आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां की चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। नंबर 11, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 12, रावण का शव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। नंबर 13, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने
बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। नंबर 14, अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके के रहने वाले अशोक कैथ ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। नंबर 15, रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब एक रेत का शिवलिंग सीता ने बनाया। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे और एक शिवलिंग को स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जिंदा सबूत रामायण के। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।